गुड मॉर्निंग क्लास। देखो नेक्स्ट जो आपका चैप्टर नंबर 1 में जो नेक्स्ट मेन टॉपिक है वो है आपका एप्लीकेशंस ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क की कौन कौन सी कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस ऑफ नेटवर्क का मतलब है कि कंप्यूटर का यूज़ कौन कौन सी फील्ड में किया जाता है। आपकी बुक में तो कम से कम 16-17 फील्ड्स दी हुई हैं, लेकिन कुछ मेन फील्ड्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। वैसे भी आप लोगों को काफ़ी चीज़ें पता भी है, लेकिन इसको फिर भी एक बार थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें क्या कहाँ कहाँ पर कंप्यूटर को किस तरीके से यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ 10 फील्ड्स हैं, हालांकि और बहुत सारी फील्ड्स हैं, 16-17 है आपकी बुक में बहुत सारी फील्ड्स दी हुई हैं। तो लेकिन मेन मेन जो फील्ड्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिखी है, इनको एक्सप्लेन करेंगे कहाँ कहाँ पर कौन सी फील्ड में किस तरह से कंप्यूटर का यूज़ होता है। बहुत कुछ फील्ड्स का तो आपको पता है कंप्यूटर का यूज़ है, लेकिन कुछ फील्ड्स ऐसी भी जहाँ पर आपको जानकारी नहीं है कि कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाए। देखो सबसे पहले आते हैं मिलिट्री। मिलिट्री में कंप्यूटर का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। मैंने आपको पहले भी एक बार स्टोरी बताई थी कि इंटरनेट डेवलप कैसे हुआ था। इंटरनेट को यूएस आर्मी का अपना एक रिसर्च थी, उसमें उन्होंने एक नेटवर्क फॉर्म किया जिसकी वजह से इंटरनेट डेवलप हो पाया। ठीक है, तो मिलिट्री के लिए तो नेटवर्क का बहुत बड़ा यूज़ है, क्योंकि मिलिट्री बहुत अलग अलग जगह पर होती है, जंगलों में कहीं पे होती है, कहीं पहाड़ों पर होती है, तो उनको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। देखो यहाँ कंप्यूटर से मतलब कंप्यूटर मशीन से नहीं, कंप्यूटर से मतलब यहाँ कंप्यूटर फील्ड से है, जिसमें नेटवर्किंग भी आ सकती है, उसमें डेटाबेस भी आ सकता है और सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो यहाँ कंप्यूटर मशीन की बात नहीं हो रही है, यहाँ कंप्यूटर की फील्ड की बात हो रही है कि कंप्यूटर की फील्ड का यूज़ कौन कौन से क्षेत्र में या कौन कौन से एरियाज में किया जाता है। तो मिलिट्री के लिए कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है उनके साथ। भाई कहीं कोई वॉरशिप है, वो मान लो इंडियन ओशियन में है, दूसरा वॉरशिप अटलांटिक ओशियन में है, कहीं पर बहुत सारा एक पैरामिलिट्री ट्रूप है जो कि जंगलों में है, तो उनको एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है। तो ऐसे केसेस में उनको कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उस तरह में नेटवर्किंग क्रिएट करना और सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मूवीज़ में भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी मूवीज़ में दिखाते हैं कि किस तरह से जो उनके एजेंट्स होते हैं तो वो लोग कंप्यूटर पर बैठ के सारा काम करते हैं, जो मैसेजेस आते हैं उनको डिकोड करते हैं। कोई मान लो किसी ने मोबाइल के थ्रू कोई आतंकवादी है, दूसरे आतंकवादी को उसने कोड वर्ड में बात की है, तो उस कोड वर्ड को वो लोग डिकोड करके देखते हैं कि वो एक्चुअल में क्या प्लानिंग कर रहे हैं। कई सारी मूवीज़ में दिखाया है, बहुत सारी मूवीज़ में दिखाया, आप लोगों ने देखा। तो मिलिट्री में कंप्यूटर का यूज आज से बहुत टाइम से चला है, मतलब 60-70s के टाइम से मिलिट्री कंप्यूटर फील्ड का यूज़ कर रही है। पब्लिक में तो बाद में यूज़ होना शुरू हुआ था, क्योंकि किसी भी नेशन की सेफ्टी जो होती है वो मिलिट्री पर डिपेंडेंट होती है। तो गवर्नमेंट भी पहले मिलिट्री को हाई प्रायोरिटी पे रखती है कि उनको सारी सुविधाएं प्रोवाइड करें। नेक्स्ट है बैंकिंग। बैंकिंग में पहले कंप्यूटर का यूज़ नहीं होता था, आज से मतलब 30-40 साल पहले कंप्यूटर्स का यूज़ बैंकिंग में नहीं होता था। मैंने पहले भी कई बार आप लोगों को बताया है कि अगर आज से 20-30 साल पहले की बात करें तो मान लो बाराबंकी में कोई SBI की ब्रांच है, तो अगर आपको पैसे निकालने हो तो भी आपको उसी ब्रांच में जाके लाइन लगा के पैसे निकालने पड़ेंगे, और अगर आपको पैसे जमा करने हो तो भी आपको उसी बैंक में जाना पड़ेगा और जमा करने पड़ेगा। लेकिन आज के टाइम पर ऐसा नहीं है। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों ने यही सिस्टम देखा है, पैसे निकालना हो तो बैंक जाओ, पैसे जमा करने हो तो बैंक जाओ। लेकिन आज आप सब लोग देखते हो कि पैसे निकालने हैं तो आपको बैंक जाने की ज़रूरत है ही नहीं, आप ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको कैश करना है तो ATMs हर जगह अवेलेबल है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले ATMs अवेलेबल नहीं होते थे। ATM मशीन्स का यूज़ होते होते जो हम लोग देखते आ रहे हैं लगभग 20-20 साल से यूज़ हो रहा है, उससे पहले ATM मशीन का यूज़ या इंडिया में तो नहीं होता था, बाकी जगह पे भी बहुत कम होता था। ठीक है, तो बैंकिंग सिस्टम भी आज के टाइम पर भी 20-30 लगभग 20 साल से बैंकिंग पूरा कंप्यूटर पर बेस्ड है। किसी भी बैंक में आप किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच में आप पैसे जमा कर सकते हो, वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। अगर आपके घर में कोई आपके चाचा या कोई भाई है जो दिल्ली में पढ़ाई करता है, अगर उसको पैसे भेजने हो तो हम बैंक के थ्रू नहीं भेज सकते थे। तब का सिस्टम मनी ऑर्डर होता था, जो कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू किया जाता था, और उससे पैसे पहुंचने में भी टाइम लगता था और प्रॉब्लम होती थी। लेकिन आज विद इन अ सेकेंड आप ऑन फॉरवर्ड किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, किसी से भी पैसा रिसीव कर सकते हो। तो ये सब कुछ कंप्यूटर की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। ATM मशीन से पूरी तरह से कंप्यूटर ही होते हैं, वो कंप्यूटर की मशीन जैसे नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह से कंप्यूटराइज है। जब वो ऑन होते हैं तो जैसे Windows 7 या Windows 8 ऑन होती है, उसी तरह का पूरा उस पर इंटरफेस दिखाई देता है। वो जो आप स्क्रीन देखते हो वो तो बाद में आती है, लेकिन पहले जब एक बार मैंने ऑन होते हुए देखा है, सुबह जल्दी पहुंच गए थे ATM पे, तो वहाँ पर पूरा ऑन होते हुए मैंने उसे देखा है, तो उसमें पूरा कंप्यूटर की तरह ही आता है। तो वो सारे भी कंप्यूटराइज होते हैं, जितने भी बैंक है सारे आज के टाइम में कंप्यूटराइज। इसीलिए हम लोग कहीं से भी मनी ट्रांसफर इजीली कर सकते हैं। रिसर्च का मतलब किसी भी तरह की रिसर्च है, वो चाहे
साइंस से रिलेटेड हो, मैथ्स से रिलेटेड हो, किसी और फील्ड से रिलेटेड हो, हर जगह पे आपका कंप्यूटर का यूज़ होता है। रिसर्च से आप और जो लोग रिसर्च कर चुके हैं उन टॉपिक्स पे उनकी लिखी हुई चीज़ें आप पढ़ सकते हो। दूसरा, बहुत सारी कैलकुलेशन होती है जो हम लोग इजीली पॉसिबल नहीं है, तो वो हम कंप्यूटर्स का यूज़ करके, सुपर कंप्यूटर का यूज़ करके कुछ कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। देखो, जब भी कोई सैटेलाइट अर्थ से मून पे जाता है या स्पेस में जाता है तो उसको जितनी कैलकुलेशन होती है वो सुपर कंप्यूटर की हेल्प से की जाती है। अब के टाइम पर जितने भी न्यूक्लियर लॉन्च होते हैं, न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोजन किए जाते हैं, वो सब भी हमारे कंप्यूटराइज सिस्टम की वजह से होते हैं। और हाँ, मिसाइल्स में ऐसी भी मिसाइल्स हैं जिनमें अगर एरिया फिट कर दिया जाए तो डायरेक्टली उसी एरिया में जाकर गिरेंगी, ऐसा नहीं कि कहीं और जाकर गिरे। तो वो सब भी हमारा इसी से, वो मिलिट्री का पार्ट हो गया हालांकि, तो वो सब भी हमारा इसी मतलब पार्ट में आता है कि जो कंप्यूटर का यूज़ कहीं ना कहीं पर आपकी हर फील्ड में किया जाता है। तो रिसर्च में भी आपका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत सारी कैलकुलेशन करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें जो क्रिएट हो चुकी हैं उन पर रिसर्च करने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंप्यूटर का यूज़ होता है। एजुकेशन में कंप्यूटर का यूज़ क्या है, ये आप मुझसे बेटर जानते हैं। आज के टाइम पर जब से ये कोविड-19 सिचुएशन क्रिएट हुई है, सारी पढ़ाई आपकी ऑनलाइन हो रही है, तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि एजुकेशन में किस तरह से कंप्यूटर हेल्प कर रहा है। ऑनलाइन सिस्टम सारा का सारा कंप्यूटराइज है, चाहे वो मोबाइल के थ्रू हो, चाहे वो लैपटॉप के थ्रू हो। तो जो भी सारा सिस्टम है वो आपका पूरा एजुकेशन सिस्टम आज के टाइम पर पूरे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कंप्यूटर पर बेस्ड हो चुका है, क्योंकि क्लास में कुछ है ही नहीं, हम ही पढ़ा रहे हैं, पूरी क्लास खाली पड़ी है, बस बोलते जा रहे हैं। तो क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, और ये ऑनलाइन क्लास का कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी कई बार बताया था, क्योंकि उस समय मेरे पास एग्जाम्पल्स नहीं होते थे देने के लिए। आपने खुद अपने लाइफ में ही देख लिया किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस का यूज़ करके आज पढ़ाई चल रही है। ठीक है, आने वाले टाइम में भी चलती रहेगी, कुछ अब एक बार स्टार्ट हो गई है तो क्लास में भी चलेगी और साथ साथ इसके साथ भी चलेगी, दोनों के साथ पैरेलल में चलती रहेगी। तो कंप्यूटर की फील्ड एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा आगे है। ऑनलाइन कोर्सेज क्रिएट हो जाते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। आज के टाइम में सब कुछ ऑनलाइन है, लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल हो भी जाएगा तो भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज कराते हैं, ऑनलाइन एग्जाम कराते हैं। बैंकिंग के जितने एग्जाम होते हैं ऑनलाइन होने लगे हैं आजकल के टाइम में। धीरे धीरे बाकी गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो भी एग्जाम होंगे वो भी ऑनलाइन होने लगेंगे, उससे टाइम भी सेव होता है और साथ ही साथ जल्दी से जल्दी रिजल्ट आपका अवेलेबल होता है। बिजनेस में क्या यूज है, बिजनेस में बहुत बड़ा यूज है। जितने भी शॉप्स होती हैं, जितनी भी बड़ी शॉप्स हैं, छोटी शॉप्स की बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी आउटलेट्स हैं, सब जगह जितना भी सिस्टम है उनका कंप्यूटराइज है। जैसे बिग बाजार है, विशाल मेगा मार्ट है, आप देखते हो वहाँ एक साथ 100 लोग शॉपिंग कर सकते हैं, 100 लोग शॉपिंग कर सकते हैं और 100 लोग एक और बिल भी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब अपना बिलिंग भी कर सकते हैं। तो वो जो बिलिंग वाली मशीन होती है वो भी आपका कंप्यूटराइज सिस्टम में यूज होती है। उसमें सारा डेटा पहले से फीड होता है, वो स्कैन करते जाते हैं, वो प्रोडक्ट की एंट्री होती जाती है और इकट्ठे एक बार में बिल निकालकर आपको दे देते हैं। भाई घर के आसपास छोटी मोटी जनरल स्टोर होते हैं, वो कंप्यूटराइज नहीं है, लेकिन जितने भी सुपर मार्केट हैं, मॉल्स हैं, विशाल मेगा मार्ट या फिर बिग बाजार जैसी शॉप्स हैं, वो सारी की सारी कंप्यूटराइज है। पूरा का पूरा बिजनेस ही हमारा कंप्यूटराइज है। भाई ई कॉमर्स वही तो है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ईबे है, ये सारा हमारा ई कॉमर्स, वो सारा हमारे बिजनेस में ही तो आता है। उसके कहीं मोबाइल खरीद सकते हैं, कोई भी सामान खरीदना चाहे खरीद सकते हैं। फिल्म्स एंड एनिमेशन, तो फिल्म्स एंड एनिमेशन में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है। पहले नहीं था, अब इधर कुछ सालों से फिल्मों में भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एनिमेशन मूवीज़ आप लोगों ने देखी है, बहुत सारी मूवीज़ देखी है, बाहुबली जैसी मूवी देखी है। बाहुबली में जो उन्होंने वो झरना दिखाया है बहुत बड़ा सा, उसको जल पर्वत लोग बोलते हैं, वो पूरा एनिमेटेड है, वो रियल में कहीं पर है ही नहीं। ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जिनमें बहुत सारा एनिमेशन क्रिएट किया जाता है। इंडियन मूवीज़ में भी और बॉलीवुड की मूवीज़ में भी, ठीक है। तो वो सारा एनिमेशन होता है वो कंप्यूटर के थ्रू क्रिएट किया जाता है। तो दोनों चीज़ों की मिक्सिंग की जाती है, रियल वीडियोज़ और एनिमेशन का मिक्स करके ही मूवीज़ बनाई जाती है। तो मूवीज़ में भी आज के पहले 70s के टाइम पर, 80s के टाइम पर तो नहीं, लेकिन आज के टाइम में 3D मूवीज़ होती है, 3D मूवीज़ आप लोगों ने देखी, बहुत सारी 3D मूवीज़ आती हैं जिनको चश्मा लगा के देखना पड़ता है। तो वो सारी मूवीज़ भी हमारी कंप्यूटर की हेल्प से ही क्रिएट होती है। बहुत सारी फिल्मों में एनिमेशन का यूज़ होता है। हैरी पॉटर जैसी मूवीज़ हैं, उड़ते हुए दिखा रहे हैं, सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, तो ये जब दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पानी दिखा दिया है, बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, जैसे केदारनाथ मूवी आप लोगों ने देखी थी, उसमें इकट्ठे बहुत सारा पानी आ गया, तो वो एनिमेशन है, वो रियल में क्रिएट नहीं किया, पूरा पूरा एनिमेशन। देख स्पोर्ट्स में पहले के टाइम पर तो नहीं, लेकिन आज के टाइम पर कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा हो क्रिकेट में जब इस तरह के ग्राफ क्रिएट होते हैं, जो टीमें खेलती हैं कुछ पहले एक का इस तरह का ग्राफ दिखाएंगे, एक का ग्राफ दिखाएंगे, फिर उसी के
साथ साथ दूसरे टीम का ग्राफ दिखाएंगे, ये सारी चीज़ें हम क्रिएट करके दिखाते हैं। उससे पता चलता है कि कौन से ओवर में किस खिलाड़ी ने कितने रन बनाए, किस ओवर में कौन सा विकेट गिरा। तो ये सब कुछ कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू होता है, ठीक है। और बहुत सारा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेलीकास्ट होते हैं वो सेटेलाइट के थ्रू किए जाते हैं। और बहुत सारी मीटिंग्स भी होती हैं उन लोगों की, जैसे MS धोनी मूवी में आपने देखा है कि जो सुशांत सिंह राजपूत वो MS धोनी का रोल निभाते हैं, तो वो वहाँ पर ऑनलाइन मीटिंग करते हैं कि उनके जो सेलेक्टर्स हैं वो मुंबई में हैं, वो शायद अपने घर बिहार में जहाँ पे भी है, तो वहाँ से बैठे बैठे वो ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्पोर्ट्स को भी बहुत तरीके से उसने इफेक्ट कर रखा है, बहुत जगह पे स्पोर्ट्स ने इसका यूज किया, ठीक है। मेडिकल साइंस कंप्यूटर का यूज अब के टाइम पे बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी मशीन्स होती हैं, बहुत सारे जो ऑपरेशन थिएटर में मशीनें लगी होती हैं, वो सारी मशीन जो होती हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेस्ड होती हैं। उनमें कंप्यूटर का यूज नहीं होता, उनमें कंप्यूटर से रिलेटेड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उन्हीं का यूज़ करके वो मशीनें बनाई जाती हैं। पूरा का पूरा ऑपरेशन थिएटर आज के टाइम पर होता है, उसमें बहुत सारी मशीनें हैं। ECG मशीन है, वो अपने आप में कंप्यूटर होता है जिसमें हार्ट बीट दिखाई देती है। जब तक वो टेढ़ी चलती है तब तक हमारी लाइन सीधी चलती है, जहाँ वो लाइन सीधी हो गई मतलब इंसान खत्म। तो ECG मशीन जो है वो भी कंप्यूटराइज है। जितने तरह की आपकी एक्सरे मशीन है और जितने टेस्ट होते हैं आजकल, बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं, 5-5 करोड़ की मशीनें आती हैं, वो सब कंप्यूटर पे ही बेस्ड है। वो कंप्यूटर नहीं है लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके बनाए गए। अब तो इंजेक्शन लगाने तक के लिए मशीन आती है, उसमें इंजेक्शन को सेट कर दिया जाता है, धीरे धीरे वो इंजेक्ट करता रहता है बॉडी के अंदर। मतलब छोटे बच्चों में या बूढ़े लोगों में जो लोग एडमिट हो जाते हैं उनको लगाने के लिए इस तरह की मशीनें डेवलप की। गवर्नमेंट सेक्टर में कंप्यूटर का यूज पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं, गवर्नमेंट ऑफिस हैं, कहीं भी बिल जमा करने जाओ, चाहे हाउस टैक्स जमा करने जाओ, चाहे बिजली का बिल जमा करने जाओ, बिजली का बिल आप डायरेक्टली भी पे कर सकते हो, और अगर आप काउंटर से भी पे करते हो तो भी वहाँ पर आपको कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू भी आपका बिल जनरेट होता है। पहले भी मैंने बताया था कि जैसे रेलवे है, रेलवे वाले ने बताया था कि रेलवे पूरा गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट रेलवे में भी पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है, जो कि पिछले 30 साल पुराना है। जितना रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है वो 30 साल पुराना है, 1991 से स्टार्ट हुआ था, पूरा का पूरा कंप्यूटराइज। LIC ऑफिसर है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वो पूरा कंप्यूटराइज है। पोस्ट ऑफिसर है, वो पूरे कंप्यूटराइज है। जितने ऑफिसर्स हैं आज सब कंप्यूटराइज, सब एक्सेल और वर्ड का यूज करके ही सारा काम। लास्ट में आता है मोबाइल कंप्यूटिंग। आपको ज़्यादा पता है हमसे इसके बारे में। मोबाइल जो बना है, जो हमारा स्मार्टफोन है, वो पूरा कंप्यूटर और मोबाइल टेक्नोलॉजी, मतलब फ़ोन की मोबाइल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाया गया। जैसे कंप्यूटर में रैम होती है वैसे हमारे मोबाइल में भी रैम होती है, जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है वैसे हमारे मोबाइल में भी हार्ड डिस्क होती है, जैसे कंप्यूटर में हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं वैसे ही हम लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं। आज के टाइम में जो स्मार्टफोन है, जो कीपैड वाले मोबाइल है, वो सिर्फ नेटवर्किंग का यूज़ करते हैं, बाकी उसमें कोई कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है। लेकिन जितने स्मार्टफोन हम लोग यूज़ करते हैं या लैंडलाइन वाले फोन जो होते हैं, वो कोई कंप्यूटर पे बेस्ड नहीं है, वो नेटवर्किंग का पार्ट यूज़ करते हैं लेकिन कंप्यूटर पे बेस्ड नहीं है। जितने स्मार्टफोन है सब कुछ नेटवर्किंग पे बेस्ड है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में होता है, Windows 7, Windows 8, उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा मोबाइल में भी होता है, जैसे कि एंड्रॉइड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पूरा का पूरा मोबाइल भी जो है वो हमारा कंप्यूटर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।